नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने कई तरह की बातें और कई बार की बैठकों के गुप्त बैठकों के बाद ये फैसला सामने नज़र आया कि आखिरकार नीतीश कुमार के चुप होने के बाद कोई भी संभाल नहीं पाया और न ही संबंधों को बेहतर बना पाया। हम बात कर रहे हैं एनडीए के भीतर हो रहे कलह की और इसके ठीक पहले नीतीश कुमार की चुप्पी की। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहने के लिए चुप होकर के भी सामने रखती है। कई ऐसे फैसले हैं जो नीतीश कुमार चुपचाप होकर के करते हैं और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के जो नए तेवर हैं उसे देख करके ये समझ लिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से अपने नए कलेवर में आ गई है और नीतीश कुमार की चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार समझ गए थे इस बात को और इसीलिए नीतीश कुमार सामने से नहीं बल्कि चुप होकर के अपनी बातें इशारों में करते थे। इस बीच में नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं, इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बेइज्जती कर दे। और बिल्कुल इसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करती रही जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया। बाकी के लोगों के साथ जो कुछ भी समझौता करना था और अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया। सीटों की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में कर दी और बिहार में भी 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें भी नीतीश कुमार के लाख प्रयास के बाद भी कोई भी समझौता नहीं हो पाया। कई नेताओं को इसके लिए बैठकों के बाद फैसले करने की जो स्वीकृति है वो नीतीश कुमार ने दी थी, लेकिन कोई भी फैसला पर खरा नहीं उतर पाया। कहा जा रहा था कि कर्नाटक दौरे से लौट करके आएंगे आरसीपी सिंह तो वो फैसला करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ेगी। इस बात का दावा ललन सिंह भी कर रहे थे और केसी त्यागी को इससे अलग कर दिया गया था जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। बात बिहार की करें तो बिहार में भी विजय कुमार चौधरी के साथ साथ अन्य कई वरिष्ठ नेता, अशोक चौधरी हों या अन्य नेता हों, इन सबको इस काम में लगाया हुआ था कि बिहार में 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होंगे उस पर वो फैसला कर लें और अंतिम फैसला करके नीतीश कुमार को बता दें, जिसके अनुसार एमएलसी की 12-12 सीटों पर वो फैसला करके अपने साथियों सहयोगियों के साथ चुनाव मजबूती के साथ लड़ें। लेकिन इस पर भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। इसके पीछे नीतीश कुमार को पहले से भी अंदेशा हो गया था कि उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। नीतीश कुमार ने साफ तरीके से वो तैयारियां भी शुरू कर दी थी और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये बातें कह रहे थे और नीतीश कुमार के शब्दों में ही वो भारतीय जनता पार्टी को बार बार इस बात का एहसास दिला रहे थे कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में नहीं रह सकती है। इसलिए नीतीश कुमार की बातों को मानना जरूरी है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी हों या फिर मुकेश सहनी एनडीए में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिगुल फूंक चुके हैं। हालांकि शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के विरुद्ध भी कई बार बोल चुके हैं और लगातार बोल रहे हैं जीतन राम मांझी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो संबंध है उसको लेकर के ये दोनों ही समझ रहे हैं कि मामला कहाँ जा रहा है। इन सारी बातों को अगर एक सिरे से आप देखें तो इसमें नीतीश कुमार का जो मुद्दा है वो एक तरफ इशारा कर रहा है और हमने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ले सकते हैं। अब ये कैसे संभव होगा? तो निश्चित रूप से तब संभव होगा जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को खत्म करके नए सिरे से फिर से मुख्यमंत्री की नए साथियों के साथ शपथ लें। इसके लिए हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होते ही नीतीश कुमार को कई साथी मिल जाएंगे। संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। कई बार उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे कई ऐसे दल हैं जो नीतीश कुमार के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। AIMIM तो पहले से ही कह रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही अलग होंगे भारतीय जनता पार्टी से वो उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस भी इस इंतजार में खड़ी है और अंततः जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा ही कि राष्ट्रीय जनता दल की भी मजबूरी होगी कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बाहर आएंगे तो समर्थन देने की उनकी मजबूरी सब जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सारे हैं और इन विकल्पों में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने रास्ते तलाश करते हैं। अब जबकि ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो या फिर केसी त्यागी हो,
ये सारे लोग, अशोक चौधरी से लेकर के विजय कुमार चौधरी तक, सारे लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और नीतीश कुमार वाले फॉर्मूले पर उनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में। ऐसी स्थिति में साफ तरीके से केसी त्यागी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में वो पूरी ताकत के साथ उतरेंगे उत्तर प्रदेश में और भाजपा के साथ लिए बगैर वो आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है, बिल्कुल उसी अंदाज में लड़ेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के शराबबंदी की समीक्षा हो या नए कानूनों की बात हो, उसको लेकर के नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग थलग हो गई है। वहीं अगर वीआईपी की बात सुने तो कल ही हमारे साथ बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि उन्हें राजनीतिक समझौते करने में कभी भी कोई भी गुरेज नहीं है, यदि समझौता करने वाली दूसरा पक्ष जो है वो उनके समाज को आरक्षण देने की बात कहे और इसके लिए वो उनके साथ खड़ा नजर आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोध करना हो या फिर किसी और के साथ जुड़ना, उसके लिए वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे और बिना डर भय के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने समाज को आरक्षण दिलाने और सम्मान दिलाने की लड़ाई शुरू की है। इसके लिए उन्हें कई तरह से प्रताड़ित भी किया गया है, लेकिन वो इससे पीछे हटने वालों में से नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये सब कुछ खुल गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक उसके साथ ही नहीं है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने धन संग्रह के लिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को स्पष्ट कर चुके हैं कि मार्च तक वो धन जुटा लें। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से जहां एक तरफ ललन सिंह वहीं आरसीपी सिंह अपने मकसद में पूरी तरह से असफल हो गए हैं, जिसका कि नीतीश कुमार ने पहले ही अंदेशा जाहिर कर दिया था। ललन सिंह हो, केसी त्यागी हो या आरसीपी सिंह हो, इन लोगों ने जब इनके एजेंडे फेल हो गए, ये सफल नहीं हो पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार वाली शर्त पर समझौता कराने में, तो इन्होंने स्पष्ट तरीके से साझा फैसला कर लिया है और 3 दर्जन से ज़्यादा 50 से अधिक उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में उतारने की घोषणा कर दी है। अपने दम पर चुनाव में उतरेंगे और अन्य चीज़ें अभी स्पष्ट हो चुकी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में सरकार गिरने की भी स्थिति सामने नजर आ रही है। अब नीतीश कुमार को फैसला ये लेना है कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये फैसला लेते हैं या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी खुद इनको बाहर का रास्ता दिखा देगी, तब ये मजबूरी में फिर से एक बार अपने पुराने सहयोगियों यानी महागठबंधन के साथियों सहित अन्य लोगों का सहयोग लेकर के सरकार बनाने का जुगाड़ करेंगे। हालांकि लालू का जो जुगाड़ तंत्र है वो इसमें काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को चुप करा दिया है और भारतीय जनता पार्टी का भी देख रहे हैं कि क्या कुछ कर रही है नीतीश कुमार के साथ, उन सारे चीज़ों का जोड़ घटाव गुना भाग किया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं और नीतीश कुमार को बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार या तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाए जाएंगे या फिर उनकी सरकार गिराने के लिए, उनकी पार्टी में बड़ा विखंडन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ लगा रही है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का जो जुगाड़ तंत्र है वो जुगाड़ तंत्र जितना जल्दी नीतीश कुमार अपना लें उतना जल्दी उनके पार्टी और पद दोनों बच जाएंगे। कल ही बातचीत के दौरान जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो जल्दी ही विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार के खिलाफ लाने वाले हैं, इसका मकसद और मतलब आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी सरकार गिर जाएगी। क्या ये जुगाड़ तंत्र अब नीतीश कुमार के टीम का फेल होने के बाद इन दोनों के माध्यम से नीतीश कुमार अपनाएंगे? क्या इन दोनों को बलि का बकरा बना करके सरकार गिराने का प्रयास किया जाएगा और
यही वो होंगे जो आगे चल करके नीतीश कुमार के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बनाएंगे। मामला बहुत सारा है और इन मामलों पर हमारी पूरी नज़र पड़ी हुई है। हम लगातार भीतर खाने से निकाल करके आपको खबरें दिखा रहे हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि बिहार विकास के लिए बेहतर करेंगी हमारी सरकारें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।